Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you're watching Fumo EV News number 77. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MG मोटर्स की एक अपकमिंग एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट EV के बारे में, Volkswagen की एक ग्लोबल EV जो 2023 तक इंडिया में लॉन्च की जा सकती है, महिंद्रा की अपकमिंग बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन कूपे ईवी के बारे में जिसे महिंद्रा ने रिसेंटली टीज किया है एंड मच मोर। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। So without any further ado, let's get on with today's news. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है MG मोटर्स से। MG मोटर्स ने कुछ ही हफ्ते पहले अनाउंस किया था कि वो अगले साल के फर्स्ट हाफ में एक नए EV को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं और उनकी वो EV टाटा की नेक्सॉन EV को हेड ऑन टक्कर देगी। मैंने उस न्यूज़ स्टोरी को मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फ्यूमो EV न्यूज़ के वीडियो में कवर भी किया था और अगर आपने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ओके। बट ये न्यूज़ स्टोरी उस EV के बारे में नहीं है और MG एक नई EV को लाने का प्लान कर रहे हैं जो एज एन एंट्री लेवल EV मार्केट में उतारी जाएगी और ये इंडिया में आने के बाद शायद सबसे सस्ती EV बन सकती है। दिस हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड येट, ये सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है और इस गाड़ी को जब MG मोटर्स इंडिया में लॉन्च करेंगे तब इस गाड़ी को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ट्यून और ट्विक किया जाएगा। बाय द वे मैं आपको मेन बात बताना तो भूल ही गया, तो ये EV एक्चुअली MG मोटर्स के सिस्टर ब्रांड वुलिंग ने रिसेंटली इंडोनेशिया में अनवेल कर दी और ये एक 2 डोर 4 पैसेंजर अर्बन EV है जिसमें 12 इंच के व्हील्स, 20 से 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो 40 HP प्रोड्यूस करेगी और इसमें लगभग 150 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिल जाएगी। अगर साइज़ की बात करें तो इसकी लेंथ अराउंड 2.9 मीटर्स की है जो मारुति की ऑल्टो से 400 mm कम है, इसलिए इसे छोटे एरियाज में चलाना शायद थोड़ा इजी होने वाला है। इस EV को MG मोटर्स ऑटो एक्सपो 2023 में इंडिया में ऑफिशियली अनवेल कर सकते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली 2023 के मिड तक इंडिया में सेल होना शुरू हो जाएगी। सो MG मोटर्स इज रेडिंग एन एंट्री लेवल EV फॉर इंडिया। बाकी इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ के वीडियोस में कवर करता रहूँगा। तो अगर आप भी मेरी तरह इस न्यूज़ से रिलेटेड हर एक अपडेट का ट्रैक रखना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है रिवोल्ट मोटर्स से। रिवोल्ट मोटर्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड्स इन इंडिया जो बहुत अच्छे सेल्स फिगर्स के साथ अपनी गाड़ियों को इंडिया में सक्सेसफुली सेल कर पा रहे हैं। ओवर द ईयर्स उन्होंने इंडियन EV मार्केट में अच्छा नाम कमा लिया है और उन्होंने गाड़ियों को बेचने के साथ साथ उनका डीलरशिप नेटवर्क और आफ्टर सेल सर्विसेज में भी अच्छा काम करना जारी रखा है। और अब हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रिवोल्ट ने अब राजकोट गुजरात में उनका एक नया EV फ्लैगशिप स्टोर ओपन कर दिया है जो उनका गुजरात में तीसरा और इंडिया में 26th स्टोर बन चुका है। इससे पहले उन्होंने मई के महीने में केरला और बिहार के पटना सिटी में
कुछ स्टोर्स ओपन किए थे और वो इस साल में यानी 2023 के एंड तक अक्रॉस इंडिया और भी कई स्टोर्स को लाने वाले हैं, जिससे उनके टोटल नेटवर्क में 40 प्लस स्टोर्स हो जाएंगे। उनके ये ईवी फ्लैगशिप स्टोर्स एज अ सेल्स पॉइंट काम करेंगे और यहाँ पर उनके पोटेंशियल कस्टमर्स को उनकी गाड़ियों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ वो इन ईवीज़ को टेस्ट राइड कर पाएंगे, उनके डिज़ाइंस को देख पाएंगे और चार्जिंग प्रोसेस को प्रॉपरली समझ पाएंगे। ये रिवोल्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस से ज़्यादा कस्टमर्स को ऑफलाइन सपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा होता है और इन स्टोर्स के चलते उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विस देना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो रिवोल्ट मोटर्स इज़ वर्किंग हेवीली ऑन एक्सपांडिंग देयर डीलरशिप नेटवर्क अक्रॉस इंडिया और मुझे इस कंपनी को और भी ग्रो करते हुए देखना है, जिससे इंडियन ईवी ब्रांड्स में कम्पीट करने के लिए सारे ब्रांड्स को एक और अच्छा रीज़न मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है फोक्सवैगन से। फोक्सवैगन ग्रुप ने इंडिया में ईवीज़ के मामले में बहुत अच्छा मार्केट बना लिया है, जिसमें ऑडी की तरफ से ई-ट्रॉन जीटी जैसी ईवीज़ मौजूद है और पोर्शा की तरफ से उन्होंने टाइकैन को भी इंडियन मार्केट में उतार दिया है। अल्सो स्कोडा की तरफ से हमें एनियाक आईवी भी बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिल सकती है और मैंने अभी जिन गाड़ियों के नाम लिए उन सारी गाड़ियों के ऊपर मैंने मेरे चैनल पर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो और आपको उन ईवीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। नाउ गेटिंग बैक टू आवर न्यूज़ स्टोरी, तो फोक्सवैगन ग्रुप ने उनके बाकी ब्रांड्स की तरफ से ईवीज़ को उतारा है और कुछ गाड़ियाँ आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाली है, लेकिन अब तक हमें फोक्सवैगन की तरफ से एक भी गाड़ी देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट हमें अब तक ऐसे कुछ रूमर्स भी सुनने को नहीं मिले थे, लेकिन अब हमें कुछ रिसेंट खबरों से पता चल रहा है कि फोक्सवैगन ने अब उनकी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ID4 को इंडियन रोड्स पर टेस्ट करने का प्लान शुरू कर दिया है, जिसके लिए वो कुछ पार्ट्स को पहले इंडिया में इंपोर्ट करवाएंगे और अराउंड अगस्त टू सितंबर वो इस ईवी के टेस्टिंग शुरू कर देंगे। नाउ दिस डज नॉट मीन दैट दे आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर और असेंबल दिस ईवी लोकली। ये सिर्फ एक टेस्ट बेड की तरह लाई जाएगी और वो इंडिया में इसकी टेस्टिंग करते वक्त इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशंस को परखेंगे। अल्सो इस ईवी को फोक्सवैगन अगले साल तक यानी 2023 तक इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये ईवी भी मोस्ट प्रोबेबली एज अ CBU लाई जाएगी और अगर उन्हें इंडिया में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो वो उसे फ्यूचर में लोकली असेंबल करवाने की भी सोच सकते हैं। सो फोक्सवैगन इज़ वर्किंग ऑन इनिशिएटिंग द टेस्टिंग प्रोसेस फॉर ID4। बाकी इस न्यूज़ स्टोरी की तरह ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे न्यूज़ और अपडेट्स को मैं मेरे इसी चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट में रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है महिंद्रा से। मैंने मेरे लास्ट वीक के फ्यूमो ईवी न्यूज़ के वीडियो में महिंद्रा के अपकमिंग बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन के लॉन्च डेट के बारे में बात की थी, जहां मैंने बताया था कि वो इन 3 ईवी प्रोटोटाइप्स को 15 अगस्त को अनवेल करने वाले हैं। अल्सो इन 3 गाड़ियों में एक कूपे SUV भी मौजूद है, जो मोस्ट प्रोबेबली उनके XUV एरो या फिर XUV 900 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकती है। तो महिंद्रा ने रिसेंटली उनके YouTube चैनल पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एक और टीज़र रिलीज़ कर दिया, जो उनके इसी कूपे SUV को कुछ अलग अलग तरह से शोकेस करता है और हमारे कुछ ऑटो एंथुजियास्ट भाइयों ने इसका एक रेंडर इमेज भी बना रखा है और मुझे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उन रेंडर्स को इस वीडियो में डाल दूंगा। उसके साथ ही हमें इस वीडियो में इस ईवी के इंटीरियर का कुछ पोर्शन देखने को मिल रहा है, जहां एक स्क्वायर शेप्ड स्टीयरिंग व्हील जिसमें महिंद्रा का लोगो है उसे डिस्प्ले पर प्लेस किया गया है
The central dashboard seems to be stretching to the back of the vehicle, separating the driver and passenger areas. इस गाड़ी के व्हील्स को भी वो एरोडायनेमिक डिज़ाइन देने पर काम कर रहे हैं और शायद ये ईवी इंडिया में बनाई गई लोएस्ट ड्रैग कोएफिशिएंट वाली ईवी बन सकती है, जिससे इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो महिंद्रा हैज़ टीज्ड देयर अपकमिंग ईवी और इसका अनवेलिंग 15 अगस्त को किया जाने वाला है, जिसके बाद आपको मेरे चैनल पर इसके बारे में बात करते हुए एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है बिलीव से। बिलीव इज़ अ गोवा बेस्ड ऑनलाइन ईवी प्लेटफॉर्म जिन्होंने गोवा टूरिज्म की मदद से अपने ब्रांड प्रेजेंस को ग्रो किया है और वो अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सेल करते हैं। और अब हमें कुछ सोर्सेज से ऐसा पता चल रहा है कि बिलीव ने अब इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी यानी बोल्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है और इस पार्टनरशिप के तहत वो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 100 चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करने वाले हैं। इन चार्जिंग पॉइंट्स को कॉरपोरेट पार्क्स, कॉलेजेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, एक्सपीरियंस स्टोर्स, हॉस्पिटैलिटी लोकेशंस और जिप स्टोर्स के आसपास सेटअप किया जाएगा। इन चार्जिंग पॉइंट्स का स्पीड क्या होने वाला है और इनमें किस तरह के फीचर्स का ऑफर किया जाएगा, यह हमें इस वक्त पता नहीं है, लेकिन इस स्टेप से इंडिया में रहने वाले बहुत सारे ईवी ओनर्स को फ़ायदा होने वाला है। सो बिग अप्स टू बिलीव एंड बोल्ट फॉर दिस पार्टनरशिप एंड आई होप वो ऐसे और कई चार्जिंग पॉइंट्स को फ्यूचर में भी सेटअप करते रहेंगे। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड,